The most important aspect of documentary photography is everything can be interesting to begin with. But when you see that is very important. And when you कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन कुछ तस्वीरें पूरा इतिहास खुद में समेटे होती हैं। आज भारत ने उस शख्स को खो दिया जिसने आधी सदी से भी ज्यादा समय हमारे देश की रूह को अपने कैमरे में कैद किया। मशहूर फोटोग्राफर रघु राय अब हमारे बीच नहीं रहे। 83 वर्ष की आयु में उनका निधन कला और पत्रकारिता के जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 1942 में जन्मे रघु राय ने एक सिविल इंजीनियर के रूप में शुरुआत की थी, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरों के लेंस तक ले आई। 1972 में उन्हें बांग्लादेश युद्ध के दौरान उनके बेहतरीन काम के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चाहे वो भोपाल गैस त्रासदी की दिल दहला देने वाली तस्वीरें हों या इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा और दलाई लामा के वो यादगार पोर्ट्रेट्स, रघु राय की नजर से कुछ नहीं बचा। वे दुनिया के प्रतिष्ठित एजेंसी मैग्नम फोटोज के इकलौते भारतीय सदस्य थे जिन्हें खुद फोटोग्राफी के दिग्गज हेनरी कार्टियर ब्रेसो ने चुना था। रघु राय जी की ये तस्वीरें भारत के इतिहास और समाज के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी। उनकी सबसे चर्चित तस्वीरों में से एक द अननोन चाइल्ड यानी मिट्टी में दबे बच्चे की तस्वीर है, जो इस त्रासदी का वैश्विक प्रतीक बन गई। राजनीतिक हस्तियों में इंदिरा गांधी के विभिन्न मूड्स और उनके कार्यकाल की कई ऐतिहासिक तस्वीरें उनके कैमरे की लेंस से गुजरी हैं। मदर टेरेसा और दलाई लामा के साथ बिताए गए समय के दौरान खींचे गए उनके कुछ बेहद संवेदनशील पोर्ट्रेट्स आज भी यादगार हैं। साथ ही सांस्कृतिक भारत की झलकियां, जैसे कि बनारस के घाट, पुरानी दिल्ली की गलियां और गंगा नदी के किनारे का वो आम जनजीवन, जो सिर्फ और सिर्फ रघु राय ही हमें दिखा सकते थे। अंत में, मैं केवल वही देखता हूं जो जीवन मुझे दिखाता है। मैं केवल वही देखता हूं जो जीवन मुझे दिखाता है और कैमरा उसे बस रिकॉर्ड कर लेता है। रघु राय चले गए, लेकिन उनकी खींची गई तस्वीरें हमेशा जिंदा रहेंगी, भारत की बदलती तस्वीर की गवाह बनकर। कला के इस जादूगर को हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि। रघु राय जी को वीसी ब्लॉग्स की तरफ से शत शत नमन।